जाना हो के कोई अपना हो जाता है क्यों ना मांगो फिर भी तेरा मिलना दुआओं में है आ जाते हो सामने इस कदर पलकों में करते हो जैसे बसर तेरे ही दम से मेरे होठों पे मुस्कान हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे करवा चौथ के कल का दिन है। मैं करवा चौथ में पूजा कैसे की हूँ, मैं जैसे जो की हूँ मैं वो शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं रेडी हो रही थी, उसका क्लिप है। तो वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में किया हुआ है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, बहुत कट 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 कर करके तब इतना बनाई हूँ। बहुत लेंदी हो रहा था, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड में बहुत कुछ को ऐड कर दी हूँ। मैं पूजा की हूँ तो मैं पूजा में मैं 2 करवा रखती हूँ। 2 करवा मिट्टी का, 1 करवा पीतल का, जिसमें से मैं चंद्रमा भगवान को अर्घ देती हूँ। 2 करवा रखती हूँ, दोनों करवा फेरती हूँ। फेरने के लिए 2 करवा रखती हूँ। तो फिर वहाँ पे करवा में मैं जल भरती हूँ। करवा में बहुत लोग बहुत अलग अलग कुछ भरते हैं, मैं जल भरती हूँ करवा में। उसमें 1 सिक्का, 1 वो सुपारी जिसको कसेली कहते हैं वो, उसके बाद फिर अरवा चावल, अक्षत, और उसके बाद उसमें हल्दी और कुमकुम सब डाल देते हैं। उसके बाद फिर करवा का भर के यहाँ रखती हूँ। उसके बाद करवा के ढक्कन पे ऊपर में चावल डालती हूँ। मैं पूरी उड़ी बना के नहीं डालती हूँ चावल। और चावल में 4 वो कोई भी स्वीट्स टाइप का छोटा सा बतासा इसको बोलते हैं, मैं 4 वो डाल दी थी। और 4 उसको मुरब्बा कहते हैं वो डाली हुई थी। उसमें 1 सुपारी और 1 सिक्का भी डाली हुई थी। उसके बाद फिर वो सब करके उसके बाद फिर चौकी को गंगा जल से शुद्ध करते हैं। उसके बाद फिर चौकी को शुद्ध करने के बाद फिर थोड़ा सा गंगा जल अपने आप पर भी डाल लेती हूँ। मैं जो कर रही हूँ वो बताई हूँ। उसके बाद फिर लाल कपड़ा पूरा चौकी पे बिछा के उसके बाद फिर वहाँ पे मैं भगवान जी को रखती हूँ। वहाँ मैं भगवान जी को रखती हूँ, करवा माता को, और एक शिव पार्वती की फैमिली वाली फ़ोटो है वो रखती हूँ। और गौरी गणेश लोग जैसे कि कसेली और वो सिक्का से बनाते हैं तो मैं वो नहीं बनाती हूँ। मेरे पास गौरी, मैं डेली गौर पूजती हूँ, मेरे पास गौरी माता हैं तो मैं वो गौर माता को रख के पूजा करती हूँ। और गणेश जी वो जो शिव पार्वती वाले फ़ोटो है उसमें, और करवा माता का फ़ोटो उसमें भी गणेश जी हैं ही, तो वो गणेश जी का पूजा कर लेती हूँ। तो उससे वो पूजा हो जाता है मेरा। उसके बाद फिर मैं एक थाली में 4 तरह का फ्रूट्स 4-4 रखती हूँ, और 4 तरह का स्वीट्स 4-4 रख देती हूँ। उसके बाद वो भगवान के पास रख देती हूँ। एक नारियल लेती हूँ, नारियल में कलावा बांधती हूँ, उसमें 5 जगह सिंदूर का टीका लगाती हूँ। और उसके बाद फिर वो नारियल भी रखती हूँ भगवान जी के पास। फिर एक थाली में मैं मतलब वो बायना जो रखाता है तो सुहाग का चीज़ चढ़ाते हैं, तो एक रखती हूँ। तो मेरी सास नहीं है तो मैं रखती हूँ, मैं अपनी मम्मी को दे देती हूँ। और उसमें से और कुछ सुहाग का सामान मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक आंटी हैं उनको देती हूँ। तो वो सुहाग का सामान वो कर देती हूँ उसमें। उस पे भी कुछ फल कुछ मिठाई सब डाल देती हूँ। और मतलब थोड़ा सा पैसा डाल देती हूँ, क्योंकि मम्मी को तो मिठाई दे नहीं सकती इतना दूर दिन के बाद, इसलिए पैसा दे दूँगी तो अपना खरीद लेगी। और यहाँ पर जो मैं एक और थाली रखती हूँ, मतलब एक और जगह रखती हूँ मैं अपने लिए, तो उसमें वहीं पे चढ़ाती हूँ साथ में। तो फिर मैं अपने लिए मैं साड़ी नहीं, मेरा साड़ी जो शादी का साड़ी है, शादी में मेरा जो मिला था साड़ी सिंदूरदान का, मैं शादी वाला ही वो साड़ी रख देती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि शादी का कपड़ा वहाँ रखना चाहिए, पूजा जहाँ करते हैं वहाँ, तो मैं वहाँ रख देती हूँ। और उस पर फिर सुहाग का सामान सब रख के सब कुछ करके उसके बाद रखती हूँ। फिर मैं एक कलश पूजन भी करती हूँ। तो कलश पूजन में कलश में स्वस्तिक बना देती हूँ। उसके बाद फिर वहाँ पे जहाँ पे कलश स्थापित करते हैं वहाँ पे मैं अरवा चावल रख के उसी से उंगली से अष्टकमल दल जैसे बनते हैं वैसा बना देती हूँ। फिर 2 करवा जो रखती हूँ तो करवा दोनों साइड रखती हूँ, तो वहाँ भी नीचे में थोड़ा सा चावल डाल देती हूँ। उसके बाद फिर उसको रख के पूजा करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं वो आज के दिन बिछिया भी नया पहना जाता है तो मैं बिछिया भी नया पहनती हूँ। और करवा फेरती हूँ मैं, तो करवा में वो सीख जो लगाती हूँ, वो सीख कोई जन 4 लगाते हैं, कोई जन 7 लगाते हैं, तो मैं खरीद के लाती हूँ तो उसमें 7 का बांधा हुआ रहता है, मैं वही लगा देती हूँ। और उसके बाद 7 बार करवा फेरते हैं हाथ को क्रॉस करके, तो मैं वैसे ही फेरती हूँ। और उसको करवा देव करवा लेव करके 7 बार फेरते हैं। तो ऐसे ही करके तो एक जो माता पार्वती का करवा रहता है वो अपने साइड आ जाता है, जो अपना करवा रहता है वो माता पार्वती के साइड चला जाता है 7 बार ऐसे करने से। उसके बाद फिर
ये मैं यहाँ पे मैं सिंगोड़ा भी रखी हुई हूँ। मैं कोई भी तीज पूजा टाइप से करती हूँ तो वहाँ सिंगोड़ा भी रखती हूँ मैं अपना। उसके बाद जितना भी करवा और कलश है सब मैं कला बांध देती हूँ, सीधे नहीं रहने देती हूँ, इसलिए उसमें बांध देती हूँ। उसके बाद फिर एक थाली ऊपर चंद्र भगवान का पूजा करती हूँ, उसके लिए भी तैयार करके रख देती हूँ। उसमें छलनी, गिलास में पानी और उसमें अक्षत, हल्दी, चंदन, सिंदूर ये सब कुछ डाल देती हूँ। उसमें कोई भी फल रख देती हूँ वहाँ अर्घ देने के लिए। उसके बाद फिर करवा जो एक और जो लेके मैं अर्घ देने जाती हूँ उसके ऊपर में जो चावल वावल रहता है सब वहाँ जाती हूँ तो अर्घ देती हूँ वहाँ पे। और उसके बाद फिर कथा करती हूँ तो कथा करते वक्त चावल और फूल लेके हाथ में कथा सुनते हैं। कथा ख़त्म हो जाने के बाद फिर एक वो आँचल या कुछ कोई भी अथी में वो चावल को बांध लेती हूँ। उसके बाद उसको बांध के और उसको ऐसे छोड़ देती हूँ। और ये मतलब कि मैं पूजा कोई ये तीज टाइप से कोई भी पूजा करती हूँ उससे पहले मैं खोइछा ले लेती हूँ। खोइछा लेके मम्मी लोग बोलती है पूजा करना चाहिए तो ऐसे करती हूँ। और उसके बाद फिर जब ऊपर जाती हूँ पूजा जो यहाँ पे फिर भगवान जी को चंदन करते हैं, हल्दी वाला लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, सब करके और फिर एक बिंदी लगा देती हूँ। उसके बाद फिर जिससे सारा जो भी जैसे आप लोग को दिख रहा है मैं उतना बता नहीं पा रही हूँ, जितना दिख रहा है वो सब सारा कुछ करके उसके बाद फिर कथा करती हूँ। कथा के बाद फिर आरती करती हूँ तो आरती में शिव जी की आरती, गणेश जी की आरती और ये करवा मैया की आरती के रूप में दिया होगा। पार्वती जी की आरती करती हूँ। पार्वती जी का आरती मुझे याद नहीं है इसलिए मैं मोबाइल से की थी। सब आरती उरती करके उसके बाद फिर जब यहाँ का पूजा सब करके उसके बाद फिर मैं यहाँ वाला सब कुछ वैसे ही मतलब यहाँ पूजा आरती उरती सब करके आरती उरती ले लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से लेके उसके बाद फिर छत पे जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो ये पूजा जब हो गया है उसके बाद फिर मैं जब छत पे जाती हूँ वो फिर छत पर का तो मतलब कि मैं वीडियो ऐड की हूँ लेकिन आप लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। छत पर काफ़ी अंधेरा था इसलिए उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर आप लोगों को दिखा दूँगी। ये करवा 7 बार फेरा जाता है। उसके बाद ये करवा सब फिर उसके बाद फिर भगवान माता करवा माता को आलता भी लगाते हैं। आलता लगा देने के बाद करवा माता को लगा के फिर अपने पैर में लगाते हैं। मैं गौर पूजती हूँ, मेरे यहाँ हम लोग के यहाँ ऐसे गौर पूजाता है 3 बार गौर पूज के 3 बार माथा में लगाते हैं। उसके बाद कोई मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद फिर फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर सारा कुछ हो गया, पूजा वूजा यहाँ पर हो गया है। फिर से ये यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। मैं बहुत मतलब जितना भी मैं की हूँ शॉर्टकट में जैसे हुआ मैं बताई हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखिए और देखिए मैं कैसे की हूँ। लाइट की वजह से थोड़ा वीडियो उतना क्लियर नहीं है, इसको आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। और उसके बाद फिर पूजा छत पर की हूँ वो भी ऐड है इसमें। उसके बाद सब कुछ हो गया। और उसके बाद फिर पूजा वूजा करने के बाद फिर जब सब कुछ हो गया उसके बाद फिर खाना तो मैं बनाई हुई थी पहले से ही। तो कल मैं खाना जो बनाई थी वो खाना का क्लिप ऐड शायद नहीं की हूँ, थक गई थी बहुत, मेरी तबीयत ठीक नहीं है उतनी, इसलिए सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर खाना वाना खा के उसके बाद फिर मैं कुछ रिकॉर्ड उकॉर्ड नहीं की। उसके बाद फिर मतलब कि इसमें मुझे क्या गिफ्ट में मिला है और 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 भी मतलब हाँ गिफ्ट जो मुझे मिला है वो सब मैं ऐड नहीं की हूँ इसमें। आगे जो ब्लॉग डालूँगी उसमें उस गिफ्ट वाले वीडियो को ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये वीडियो और भी लंबा हो रहा था। इसलिए अगर मेरा जो ये पूजा मैं की हूँ ये सब आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बताइएगा कि कैसे मैं जो पूजा की हूँ वो कैसा है, आप लोगों को कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा।